हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स प्रिपेयर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा औरंगजेब। आज हम औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको शाहजहां के बारे में बताया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से पढ़ सकते हैं। और भी मुगल साम्राज्य की पूरी वीडियोज मैंने दी हुई हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब औरंगजेब का शासनकाल जो है 1658 से 1707 ईस्वी तक माना गया है। औरंगजेब को जो है ऐसा माना जाता है कि बहुत ही कट्टर मुस्लिम था। जो गैर मुस्लिम धर्म थे उनके प्रति ये बहुत क्रूर था। मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब छठा मुगल बादशाह था जिसने भारत पर शासन किया। वह अकबर के समय सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला मुगल शासक था। यानी कि सबसे पहले जो है अकबर थे जिन्होंने सबसे ज्यादा समय तक शासन किया था मुगल काल में। उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा अधिक समय तक शासन करने वाला जो शासक है वो है औरंगजेब। गैर मुसलमान जनता पर शरीयत लागू करने वाला वह पहला मुसलमान शासक था। औरंगजेब को औरंगजेब आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था। उसने अपने शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य को विस्तार के शिखर पर पहुंचाया और एक नई दिशा दी। अब पढ़ते हैं इसके जीवन परिचय के बारे में। इसका पूरा नाम क्या था? अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद। जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी में। जन्मभूमि जो है दाहोद में इनका जन्म हुआ, जो कि कहां पर स्थित है? गुजरात में। पिता का नाम शाहजहां, माता का नाम मुमताज महल। संतान जो है, पुत्र हैं मोहम्मद सुल्तान बहादुर शाह, आजम शाह, सुल्तान मोहम्मद अकबर और मोहम्मद काम बख्श। पुत्री जो है वो थी जेबुन्निसा। इनका राज्याभिषेक हुआ है 13 जून 1658 में। पत्नी जो है, जो मुख्य पत्नी है, वो रबिया दुर्रानी थी। और इसके अलावा इनकी और भी बेगमें थी जिनके बारे में ज्यादा विस्तार से नहीं दिया गया है। मृत्यु तिथि जो थी 3 मार्च सन 1707 ईस्वी में मृत्यु हो गई। मृत्यु स्थान है अहमदनगर के पास। उपाधि जो है इनको औरंगजेब आलमगीर उपाधि के नाम से प्रवाजा गया था। आगे आता है औरंगजेब का राज्याभिषेक। ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। ये हम आगे पढ़ेंगे क्यों हुआ था। 1657 ईस्वी में शाहजहां बहुत बीमार पड़ गए। इसके चलते 3 भाइयों, जो इसके और भाई थे, और दाराशिको और शाहशुजा और ये औरंगजेब, इनके बीच उत्तराधिकार के लिए युद्ध प्रारंभ हो गया। तीनों भाइयों में औरंगजेब जो था वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली और बलवान था। उन्होंने अपने भाइयों को बंदी बना लिया और अपने वृद्ध पिता शाहजहां को आगरा के किले में 7 साल तक इसने बंदी बनाकर रखा था। इस सत्ता संघर्ष में औरंगजेब ने दारा शिकोह को मारकर अंतिम रूप से विजय प्राप्त की, जिसके बाद यह शासन में आया। आगरा पर कब्जा करके जल्दीबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि धारण करके 31 जुलाई 1658 ईस्वी में करवाया। तो ये तो इसका पहला राज्याभिषेक हो गया। फिर दूसरा राज्याभिषेक जो है, खजुआ एवं देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 ईस्वी को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया, जहां के शानदार महल में 1659 ईस्वी को औरंगजेब का दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ। तो इस प्रकार से इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, एक बार 1658 में और एक बार 1659 में। अब आता है औरंगजेब के समय में जो विद्रोह हुए हैं। सबसे पहले है जाट विद्रोह। धार्मिक असहिष्णुता एवं किसान विरोधी नीतियों के कारण ही औरंगजेब के समय पहला विद्रोह मथुरा में जाट नेता गोकुला के नेतृत्व में 1669 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। फिर आता है सिख विद्रोह। 1701 ईस्वी में औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह के दुर्ग आनंदपुर पर आक्रमण कर दिया। कई महीने के घेराव के बाद सिख गुरु को आनंदपुर से भागकर चमकौर में शरण लेनी पड़ी थी। मुगल सेना के चमकौर पहुंचने के पर गुरु अपना रूप बदलकर 1704 में भागकर खिदराना फिरोजपुर पहुंचे। इस अंतिम युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने मुगल सेना को परास्त कर दिया था। फिर आता है सतनामी विद्रोह। 1672 ईस्वी में सतनामियों का विद्रोह हुआ। ये मूल रूप से भक्तों के अनुपद्रवी संप्रदाय थे। इनका केंद्र नारनौल, पटियाला एवं मेवाल अलवर क्षेत्र में था। ये लोग व्यापार एवं खेती करते थे। धर्म के मामले में उन्होंने सतनाम की उपाधि को अपने को सम्मानित किया है। सतनामियों के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? एक मुगल पैदल सैनिक द्वारा उनके एक सदस्य की हत्या कर दिया जाना, जिसके कारण यह विद्रोह शुरू हुआ था। अप्रशिक्षित सतनामी किसान शीघ्र ही विशाल शाही फौज द्वारा परास्त हो गए। फिर आता है राजपूत विद्रोह।
औरंगजेब ने राजपूतों के प्रति धर्म के क्षेत्र में अनुदारता की नीति अपनाई। कुरान का कट्टर समर्थक होने के नाते वह अन्य धर्मों में मुख्यतः हिंदू धर्म के प्रति बहुत असहिष्णु था। राजपूतों के प्रति उसकी कठोर नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था राजपूतों सरदारों द्वारा उत्तराधिकार के लिए लड़ाई लड़ा जाना, यानी कि वो अपना उत्तराधिकार मांगने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। मिर्जा राजा जयसिंह अपनी मृत्यु तक यानी कि 1666 में औरंगजेब का मित्र बना रहा, किंतु जो जयसिंह का पुत्र था राम सिंह, वो मराठों का कट्टर समर्थक था। अब आते हैं प्रमुख युद्ध। जो औरंगजेब के शासनकाल में जो युद्ध हुए हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है बहादुरपुर का युद्ध। बहादुरपुर का युद्ध शाह शुजा और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य 14 फरवरी 1658 ईस्वी को हुआ। इसमें शाह शुजा जो थे पराजित हुए। फिर आता है धर्मत का युद्ध। धर्मत जो है मध्य प्रदेश में है। इसका युद्ध 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को जसवंत सिंह, शाही सेना और औरंगजेब के बीच में हुआ था। इस युद्ध में औरंगजेब के साथ उसके छोटे भाई मुराद ने दिया था। इसमें औरंगजेब विजयी हुआ। इसके बाद आता है सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ जो की जगह है धौलपुर में। यह युद्ध 29 मई 1658 ईस्वी को औरंगजेब व दारा शिकोह के मध्य हुआ। इसमें भी औरंगजेब की विजय हुई। इस युद्ध में विजयी होने के बाद शाहजहां को आगरा के किले में बंदी बना लिया गया था, यानी कि इसने अपने पिता को आगरा के किले में बंदी बना लिया था। फिर आता है खजुआ का युद्ध। खजुआ का युद्ध जो है, जो कि खजुआ जगह है, ये उत्तर प्रदेश में है। 5 जून 1659 ईस्वी को औरंगजेब व शाहशुजा के मध्य हुआ, जिसमें औरंगजेब ने विजय प्राप्त की थी। अब आता है देवराई यानी दौराई भी कहा जाता है इसको, देवराय दौराई का युद्ध। ये कब हुआ है? 11 से 15 अप्रैल 1659 ईस्वी को औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य हुआ था। देवराई का युद्ध ध्यान रखिएगा किसके मध्य हुआ था? औरंगजेब व दारा शिकोह के मध्य, जिसमें औरंगजेब ने विजय प्राप्त की। यह अंतिम युद्ध था जिसमें दारा शिकोह को अंतिम रूप से पराजित कर दिया गया। अब आता है औरंगजेब के साम्राज्य विस्तार के बारे में देखते हैं। सबसे पहले आता है आसाम विजय। 1661 में औरंगजेब ने आसाम विजय हेतु बंगाल के सूबेदार मीर जुमला को भेजा। मीर जुमला ने 1662 में आसाम पर अधिकार करके उसे मुगल सल्तनत में शामिल कर लिया। फिर आती है बीजापुर की विजय। 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने बीजापुर के शासक को अली आदिल शाह द्वितीय के पुत्र सिकंदर आदिल शाह को पराजित कर बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। फिर आता है गोलकुंडा विजय। 1687 ईस्वी में औरंगजेब के पुत्र शहजादा शाह आलम ने गोलकुंडा के शासक अबुल हसन को मुगल साम्राज्य के अधीन रहने की सलाह दी। अबुल हसन ने उसकी सलाह को अस्वीकार कर दिया, तो 1687 में गोलकुंडा के शासक अबुल हसन को पराजित करके औरंगजेब ने गोलकुंडा को भी अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब आती हैं इसकी धार्मिक नीतियां। जो इसकी धार्मिक नीतियां थी उनके बारे में देख लीजिए। औरंगजेब ने सिजदे पर रोक लगा दी तथा सिक्कों पर कलमा गोदने की मनाही कर दी। नौरोज का त्योहार तथा दरबार में संगीत बंद करवा दिया गया, परंतु वाद्य संगीत एवं नौबत जो कि शाही बैंड कहा जाता है उसको जारी रखा गया। औरंगजेब ने झरोखा दर्शन, तुलादान और ज्योतिषों आदि से जंतरी बनवाने आदि को खत्म कर दिया था। होली एवं मुहर्रम को सार्वजनिक रूप से मनाने पर रोक लगा दी गई थी। दरबारियों के रेशमी वस्त्र पहनने पर रोक लगा दी गई थी। औरंगजेब ने गुजरात में कई मंदिरों को नष्ट करवाया। इसने बहुत से मंदिरों को नष्ट कर करके मस्जिदों का निर्माण कराया था, जिसमें सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। औरंगजेब ने बनारस के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर और जहांगीर काल में वीर सिंह बुंदेला द्वारा बनवाया मथुरा के केशव राय मंदिर जैसे कई मंदिरों को नष्ट किया तथा मस्जिदों का निर्माण करवाया। औरंगजेब ने हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया। औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता है? जिंदा पीर के नाम से। तो अकबर ने जो है जजिया कर समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने ही ये दोबारा से शुरू किया था। और अगर क्वेश्चन आ जाता है जिंदा पीर के नाम से किसको जाना जाता है, तो उसका आंसर होगा औरंगजेब। मुहत्सिब। औरंगजेब शासन काल में सभी सूबों में मुहत्सिब नामक अधिकारियों को नियुक्त किया गया। मुहत्सिब वर्ड है, इसका मतलब है कुछ अधिकारी थे जिनको इसने अलग से नियुक्त किया था, जिनका कार्य यह सुनिश्चित करना था कि लोग शरीयत के अनुसार जीवन जिए, सार्वजनिक स्थानों पर शराब और भांग जैसे मादक द्रव्यों का सेवन न करें, वैश्यालयों जुआघरों में नियमों का पालन करवाना तथा माप तौल के पैमानों की जांच करना भी इनके कार्यों में शामिल था। अब आता है जजिया कर। 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर की फिर से शुरुआत की थी, जिसे औरंगजेब के परदादा यानी अकबर ने अपने शासन में बंद करवा दिया था। इससे स्त्रियों, मानसिक रुग्ण व्यक्तियों,
सरकारी नौकरों तथा मुफलिस जो कि संपत्ति विहीन लोग थे उनको छूट प्रदान की थी। जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर था। इसे मुस्लिम राज्य में रहने वाली गैर मुस्लिम जनता से वसूल किया जाता था। जजिया कर वसूलने के लिए आमीर नियुक्त किए गए। अंत में 1712 ईस्वी में असद खां व जुल्फिकार अली खां के कहने पर इसने इसे समाप्त कर दिया फिर से। अब आता है औरंगजेब के काल में स्थापत्य कला कैसी थी। तो सबसे पहले आता है बीबी का मकबरा। यह मकबरा महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले के दौलताबाद के निकट खुलदाबाद में बनवाया गया था। इस मकबरे को राबिया उद दौरानी का मकबरा यानी द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। यह काले पत्थरों से 1678 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा बनवाया गया था। इसके द्वारा ताजमहल दक्षिण का ताजमहल या फूहड़ ताजमहल भी कहा जाता है। यानी कि जो बीबी का मकबरा है इसको काला ताजमहल, दक्षिण का ताजमहल या फूहड़ ताजमहल भी कहा जाता है। और ये किसके याद में बनवाया गया था? राबिया उद दौरानी के मकबरे के उस रूप में बनवाया गया था। फिर आता है बादशाही मस्जिद। यह मस्जिद औरंगजेब द्वारा लाहौर में बनवाई गई। यह मस्जिद शाहजहां द्वारा बनवाई गई थी। नई दिल्ली की जामा मस्जिद की हुबहू नकल है। ये जो मस्जिद है बादशाही मस्जिद, ये शाहजहां द्वारा बनवाई गई जामा मस्जिद की नकल है। मोती मस्जिद, दिल्ली में लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, जबकि आगरा के किले के अंदर की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। जो दिल्ली में लाल किले के अंदर मोती मस्जिद है उसका निर्माण याद रखिएगा औरंगजेब ने, और जो आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अपने अंतिम समय में औरंगजेब दक्षिण के विद्रोह को दबाने के लिए गया था। उसी समय महाराष्ट्र प्रांत के अहमदनगर जिले में 3 मार्च 1707 ईस्वी में उसका देहांत हो गया। उसके शव को दौलताबाद स्थित खुलदाबाद नामक स्थान पर ले जाकर प्रसिद्ध सूफी शेख बुरहानुद्दीन के मकबरे में दफना दिया गया। इसके बाद मुगल वंश का पतन शुरू हो गया। ब्रिटिश सत्ता ने अपनी शक्ति मजबूत कर ली। औरंगजेब के बाद आए सभी मुगल शासक अयोग्य तथा कमजोर थे। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से थे। जो औरंगजेब के उत्तराधिकारी थे वो थे बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखशियार, रफी उल दर्जत, शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर द्वितीय, शाहजहां तृतीय, शाहजहां आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय। ये इनका जन्म समय और राज्यकाल जो दिया गया है और ये इनकी मृत्यु दी गई है। इनके बाद लगभग मुगल वंश का जो है अंत हो गया था। इसके बाद ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने कमान संभाली थी। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप सभी को मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।